आप लोगों को एक बार तो जरूर देखना चाहिए कि हम आखिर हमारे पास्ता स्टेशन पे क्या क्या धमाल करते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। तो नमस्ते आप सभी को, मैं हूं अपेक्षा और वेलकम बैक टू माय चैनल असली एपी व्लॉग्स। यहाँ मिलता है थोड़ा हंसल, ह्यूमर एंड बहुत सारी असली जिंदगी। कुछ पल आपके नाम। तो मैं पहुंच चुकी हूँ डाइनिंग और मुझे पता है आज संडे है तो मेरा नाम हमेशा पास्ता पे ही रहता है। मैं आप लोगों को पास्ता के बारे में एक एक डिटेल बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ आखिर करते क्या है, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा ये पूरा वाइल्ड लुक देख लो ताकि आपको आइडिया आ जाए कि हमारा पास्ता स्टेशन दिखता कैसा है। और उसके बाद ये है रोटेशरी। मैं इसका फुल डिटेल में वीडियो बाद में बनाऊंगी, अभी के लिए इतना ही। और फिर ये है हमारा सैलड, सैलड बार। अभी ये खुला नहीं है क्योंकि 4 बजे खुलेगा। और ये है मेरी सैलड गर्ल लॉरा। ये मुझे बहुत बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों मोस्टली साथ में ही Say hi. Anyway, he is my chef, Toby, right? Yeah. चलो बैक टू पास्ता। मैं अब यहाँ पे सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। तो बेसिकली पास्ता स्टेशन पे 2 तरीके के टॉपिंग्स होते हैं, पहला वेजीज और दूसरा प्रोटीन। प्रोटीन मतलब सब कुछ नॉन वेज। तो वेजीज में सब कुछ यहाँ पे देखो, मटर हो गए, अनियन, कैप्सिकम, उसके बाद ब्रोकली, मशरूम, तरह तरीके का पेस्टो मतलब एक तरीके का ग्रीन चटनी, उसके बाद मिन्स्ड गार्लिक, रोस्टेड गार्लिक, ये सब कुछ वेजीज टॉपिंग हो गए। ठीक है, उसके बाद है चिकन, मशरूम, मीट बॉल्स, बेकन, बटर, ये सब कुछ हो गया प्रोटीन मतलब इनका नॉन वेजिटेरियन टॉपिंग्स। अब ये है हमारा पास्ता। ये रेडीमेड पास्ता है, ये है ब्रेड स्टिक और ये है मीट सॉस, या ये बेसिकली मीट सॉस सब कुछ मिला के बनता है। और ये है अल्फ्रेडो, मेन हमारा पास्ता सॉस। और ये है मैरिनारा, ये बेसिकली टमाटो प्योरी जैसा होता है, थोड़ा खट्टा भी होता है। तो अब हमें स्टूडेंट्स वहाँ पे जो जो टॉपिंग्स मांगते हैं वो एक प्लेट में निकालना होता है। उसके बाद ये पैन में ये है मिक्स वेजीज ऑयल प्लस हॉट वाटर, तो इसको थोड़ा सा पैन में डालते हैं हम। उसके बाद वो स्टूडेंट ने जो भी बोला होता है वो पैन में डालते हैं। अगर उनको स्पिनच चाहिए तो स्पिनच डालते हैं, फिर किसी को ये कावाटापी चाहिए या फिर किसी को ये हम लॉन्ग नूडल्स बोलते हैं, बेसिकली इसका नाम है स्पैगेटी। और फिर ये है व्हीट पास्ता। तो इनमें से स्टूडेंट्स को जो भी चाहिए होता है बेसिकली हम इस पैन में डालते हैं। उसके बाद 2 से 20 सेकेंड्स का यहाँ पे टाइमर लगाते हैं। तो 20 सेकेंड्स में हम उसको अच्छे से फ्राई करते हैं जब तक उसका पानी सूख ना जाए। उसके बाद ये सारे ऊपर से उनको पूछते हैं अगर उनको कुछ स्पाइसेस चाहिए, ऑलिव ऑयल चाहिए, ये है ओल्ड बे, और ये एक तरीके का चिली पाउडर होता है, और ये है चिली फ्लेक्स जिनको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए। तो ये है आई गेस सोया सॉस, और ये है पार्मेज़न, ये है एक चीज़। तो उनको पूछते हैं उनको क्या क्या चाहिए, उनको जो भी चाहिए होता है। जब पास्ता रेडी हो जाता है तब हम उसके ऊपर डालते हैं और उसके बाद ये रही प्लेट। उसके बाद हम उनको प्लेट सर्व करके दे देते हैं। और ये रहा ऐसे हमारे पास्ता स्टेशन से जो डाइनिंग का थोड़ा लुक आता है वो ये है। हमारे एग्जैक्ट सामने हमें बेवरेज का लुक मिलता है। यहाँ पे हमेशा बॉयज ही काम करते हैं। तो अब मेरा ऑर्डर आ गया था स्टूडेंट का पास्ता बनाने का, तो मैं लगी अपना पास्ता बनाने के लिए। तो बेसिकली उसको चाहिए था कावाटापी और थोड़ा सा बटर। तब तक मेरे पास दूसरा ऑर्डर भी आ गया था और दूसरे ऑर्डर में स्टूडेंट को चाहिए था कावाटापी, चिकन, अनियन, कैप्सिकम और थोड़ा सा बटर। उसको भी बटर यहाँ पे बहुत खाते हैं। और दूसरा ऑर्डर मेरी फ्रेंड बना रही है, वो पहले चिकन फ्राई कर रही है जैसे जैसे स्टूडेंट ने बोला, और मैं मेरा ऑर्डर यहाँ पे बना रही हूँ। और सामने वो स्टूडेंट खड़े हैं और उनको जो भी ऐड करवाना होता है वो बोलते रहते। और पास्ता रेडी होने के बाद हम स्टूडेंट को पूछ के उनकी पसंद का सॉस डाल के ब्रेड स्टिक दे के उनको सर्व करते हैं। ये स्टूडेंट को चाहिए था वाइट अल्फ्रेडो, वही मेरी फ्रेंड ने दिया है और उसको ये सर्व कर दिया।
और ये है पास्ता बॉईल करने का मशीन और इसमें हम बड़े बड़े ये देखो ऐसे बड़े बड़े पैन भर के पास्ता बॉईल करते हैं। एक एक दिन में हमें 15 से 20 और कभी कभी उससे ज़्यादा भी पास्ता इसमें बॉईल करना होता है। और ये है इसका टाइमर, सब कुछ सेटिंग यहाँ से हम ऑन करते हैं और ये खुद ही बॉईल हो जाता है। जब बॉईल हो जाता है तब वो खुद ही पानी में से ऊपर आ जाता है और हमें बस ये जो कार्ड आपको दिख रही है ना उसमें से लेके ऐसे एम्प्टी पैन में डाल देना होता है। और ये मेरी फ्रेंड और वो पिज़्ज़ा वाली दोनों जब स्टूडेंट्स नहीं हैं तो टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, संडे है तो थोड़ा सा इजी है होता है तो हम थोड़ा टाइम पास भी कर लेते हैं। लेकिन आज हमारा पास्ता स्टेशन बहुत बिजी था। फिर बहुत सारे पास्ता बना के थक गई तो सोचा बाजू वाले स्टेशन पे जाके थोड़ी सी मस्ती कर लो अपने बेस्ट बडी के साथ। वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है। Sorry, no, say cheese. So good, say cheese. Yes. तब तक फिर दूसरा ऑर्डर आ गया था और ये ऑर्डर था नेपाली स्टूडेंट्स का और उनको इतना तीखा चाहिए था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उनको क्या डाल के मैं तीखा बना के दूं। फिर मुझे गुस्सा आया तो मैंने बहुत सारा ओल्ड बे डाल दिया और फिर चिली फ्लेक्स वो निकल ही नहीं रहे थे, निकल के दे ही नहीं रहे थे। मुझे उसमें भी गुस्सा आया। मैंने पूरा का पूरा बॉटल खोल के उसमें डाल दिया और पूरा पास्ता लाल कर दिया। एनीवेज उनको तो तीखा ही चाहिए था तो वैसे तो वो बहुत खुश हो रहे थे कि आज तीखा और स्पाइसी खाने को मिलेगा। बट हाँ, ये ऑर्डर थोड़ा अजीब सा था। वैसे यहाँ पे सारे गोरे स्टूडेंट्स इतना तीखा खाएंगे तो वो मर जाएंगे, वो हैंडल ही नहीं कर सकते। ये देखो, ये बाजू में गोरे स्टूडेंट का कितना प्लेन, कुछ भी नहीं है, जीरो स्पाइसेस के नाम पे जीरो। और इस तरफ देखो नेपाली स्टूडेंट का, ओह माय गॉड, वो हम ही जानते हैं कितना तीखा खाते हैं और हमें कितना एक्सट्रीम लेवल पे तीखा बनाना पड़ता है। पर ये देखो बेचारे, हल्का सा 4-5 चिली फ्लेक्स डाल दिया, उनके लिए बहुत स्पाइसी हो गया। एनीवेज ये तो इनका कल्चर है तो फिर चलता है इनके लिए तो। फिर मैं चली गई अपने ब्रेक पे मेरे बेस्ट बडी के साथ। ये मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल है और बहुत मस्ती करता है और हम दोनों साथ में ही ब्रेक पे जाते हैं। और मैं पूरे ब्रेक में इसको परेशान करती हूँ, बेचारे को खाते हुए रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ लेकिन कुछ नहीं बोलता। और ये देखो, अभी आज संडे है तो ज़्यादा स्टूडेंट्स है नहीं बट फिर भी काफ़ी टेबल्स भरी हुई है। तो ये है खाते हुए स्टूडेंट्स का लुक और ये है मेरा बेस्ट बडी जो खाते हुए कितना हैवी लुक दे रहा है मुझे। उसको लग रहा है कि ये क्यों मेरा रिकॉर्डिंग कर रही है बार बार, पर ठीक है, मेरा बेस्ट बडी है। For what? No, 550. Say 550. 550. 550. चलो, आज की शिफ्ट भी खत्म, पास्ता सेशन भी खत्म, तो अब बारी है घर जाने की। और जब हम शिफ्ट क्लोजिंग करते हैं तो यहाँ के नाइट एम्प्लॉयज जो है वो सारी चेयर्स को टेबल पे ऐसे ऊपर रख देते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा डाइनिंग और हमारा पास्ता स्टेशन और उसकी मस्ती थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो मुझे और हिम्मत और प्रेरणा मिलती है ऐसे नए वीडियोस बनाने की। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी जगह घूमो, अच्छी मूवीज देखो और बस लाइफ को एंजॉय करो। तब तक के लिए बाय।